Good morning, dear student. How are you? How are your class? Today we are going to learn class 11th chemistry, chapter number first, which is some basic concept of physical. Chapter number 1. First we have to learn chapter number 1, which is some basic concept of chemistry. So dear student, this is your chapter name, and in this chapter there is first important heading which we have to cover is law of chemical combination, because in this chapter we learned that how does matter are associated with each other, constituent particle, and what types matter they can be found. It is cleared finally. Okay, it means like what amount matter react and then what amount matter forms. All are chemical reaction. Each and everything which means basic we understand in this chapter, and this heading leads to us that what types of chemical reaction basically found in our nature. So just we have to learn that law of chemical combination. Law of chemical combination means the rules. Just here we have to write that the rules in which chemical reaction occurs totally. It means पूरा रिएक्शन जिस रूल से होता है, कंप्लीट रिएक्शन जिस रूल से जिस नियम से होता है उसे ही कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है. इट मीन्स डियर स्टूडेंट, ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, रासायनिक संयोग के नियम, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला है रासायनिक संयोग का नियम. सॉरी, यहाँ एक सबसे पहले द्रव्य की अविनाशिता का नियम आया था बहुत पहले ही. ये डियर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि वेरी प्रीवियस डे, लेटर ईयर एगो, साइंटिस्ट हैज सेड दैट एनीथिंग which are found in nature, it means any matters cannot destroy, only it can form. If a nature to another or a form to another form, only returns, can change. जैसे अभी हम ये ध्यान देंगे कि इस नियम में हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो भी है नेचर में पाया जाता है उसे न तो नष्ट, मतलब पूरी तरीके से नष्ट किया ही नहीं सकता और ना ही उसे उत्पन्न किया सकता है. कैन नॉट डिस्ट्रॉय, नॉट गेन. कोई भी मैटर जो भी है हम उसे कैन नॉट डिस्ट्रॉय और नॉट गेन कर सकते हैं. ये नियम है. इट मीन्स किसी भी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया सकता है और नहीं नष्ट किया सकता है. ये फर्स्ट रूल है. तो इसे हम कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का रूल. यहाँ बच्चे ध्यान रखेंगे. द फर्स्ट chemical combination rule type series द्रव्य की अविनाशिता का नियम, एंड सेकेंड इज व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या व्युत्क्रम अनुपात का नियम. सेकंड third is
third is Gay-Lussac आयतन समझने और फाइनली चौथा बच्चे यहाँ देखेंगे ये है यहाँ पे ये थर्ड रीडिंग हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि जो द्रव्य की अविनाशता का नियम क्या है। पीबी हमारा छोटा पड़ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, पीछे ध्यान रखेंगे। यहाँ आप ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम पहली रीडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य की अविनाशता इसी में लिखेंगे कि the matter which exists in nature cannot destroy nor can ओके डियर स्टूडेंट, ये आप यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब हिंदी में यही है कि किसी भी पदार्थ को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। So just you all students have to write here first rule, and we are going to learn second rule, second type of law of chemical combination. Here we are learning class 11 chemistry chapter number 1, some basic concept of chemistry or physical chemistry, because this is the physical chemistry. We have to learn that how the metal states and the types of compound which are found in solid state, because that's the physical state of matter. So these are we have to learn. Okay, dear students, pause the video and write it, and just we are going to next topic. Next type है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ था दूसरा जो टाइप था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो व्युत्क्रम अनुपात का नियम। दूसरा पढ़े थे, तीसरा हम लोग ग्रेजुएट पढ़ेंगे। So first write here व्युत्क्रम अनुपात का फिटनेस। इसका अर्थ ये है, ध्यान रखिएगा, कि जो भी अभिकारक पदार्थ आपस में रासायनिक सहयोग कर रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं, इतनी जो भी जिस भी मैटर का जो चेंज हो रहा है स्टेट, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो उसका वेट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लीगल है, मतलब जो सामान है वो आप बदल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि मैटर को, किसी भी मैटर को जो है पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया सकता, या तो उसको और नहीं उसको उत्पन्न किया सकता है। उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये हुआ कि जो भी केमिकल कंपाउंड बनते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप नियम पहले नोट कर लीजिए।
those matter which react यहाँ पे व्युत्क्रम शब्द का मतलब रेसिप्रोकल लिखेंगे बच्चे, रेसिप्रोकल, या यहाँ पे LY करेंगे, रेसिप्रोकली टुगेदर एंड compound is known as reciprocal law. So here we have to learn. अब इसे समझना भी है। वहां पे हम लोगों ने उदाहरण नहीं लिया, अभी यहाँ इसका भी पहले से देख लेते हो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल बच्चे नहीं जानेंगे तो उसका समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कैसे हुआ व्युत्क्रम अनुपात का नियम, कैसे फॉलो करता है कोई भी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, कितने रासायनिक समीकरण व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। कितने रासायनिक समीकरण पहले नियम का पालन करते हैं, पहले नियम का पालन तो सब करेंगे। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चे, ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिएगा रेसिप्रोकल लॉ का मतलब ये हुआ, जैसे अभी आपके पास एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद यहाँ बनाता है H2O, इट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, इससे ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर यही रिएक्शन करने के बाद बनाता है HO3, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हो जाएगी फिर, और यही बनाएगा, ध्यान रखेंगे बच्चे, HO और फिर H, ये इतने एक केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ध्यान रखिए, H2O सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है H2O, और H2O गैस भी हो सकता है। इसमें बच्चे ध्यान रखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है ये। तो यहाँ अब हमें ये समझना है कि कैसे ये रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता, हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि वेट इन सबका इक्वल रखना है। इनका जो भी वेट है, जैसे हाइड्रोजन वेट है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का वेट 2 होता है। तो बच्चे यहाँ 1 रखेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, बिकॉज ये हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 32। फिर यहाँ आप अभी देखेंगे कि 1 और 1 to 2 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 2 रेशियोज है 32, जो हमारा प्रोडक्ट है। ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस समय अभी उसका वेट जोड़ देंगे, और हम ये चेक करेंगे कि क्या जो भी प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसका वेट ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या जो भी जो है हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसका वेट इक्वल है कि नहीं है। और इक्वल है तो वो एक रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करेगा। रेसिप्रोकल लॉ का मतलब ये हुआ कि व्युत्क्रम एक का अपोजिट भी हो जाएगा तो भी वेट इक्वल आएगा। जैसे हमारे पास भाई रिएक्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हमारा अलग अलग हो सकता है, बट ध्यान ये रखना है कि जो बेस प्रोडक्ट होता है उसे हम ध्यान रखेंगे। जो बेस प्रोडक्ट बनता है वही इस पे बनता है काम, इसलिए इस तरीके से फार्मूला सेम होता है। तो चलिए देखते हैं हम एक का एग्जांपल आपने देख लिया। ये इधर आप देखेंगे तो ये 1:32 था, और यहाँ भी देख लेंगे, जोड़ लेंगे तो उसका वेट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा आपका 32 + 2 कितना हो जाएगा 34। वेट तो आपका हो गया 34, और इधर वेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 18 पूजा, बिकॉज वाटर का एक वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट होता है 18, और जब 2 है तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये आपका
18 टू 36 ये देखिए, उधर कितना हुआ 34, इधर कितना हुआ 36। बच्चे थोड़ा सा ध्यान एक बार फिर मिस हुआ कहीं। ये देखिए अभी हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 इंटू क्या करेंगे 2 और फिर एक ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन के लिए कितना करेंगे 16 करेंगे, बिकॉज ये वो हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, फिर ये 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए 18 तो आ गया, ये सही है, ये 2 हो जाएगा। और लेकिन अब यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि इसे हम बैलेंस भी करेंगे, पहले बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए यहाँ पे कितना है, ये 2 हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में, 2 हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड में भी है, 2 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड और 1 ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड। तो यहाँ बैलेंस करने में प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ बैलेंस करेंगे, आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना का, हो जाएगा 2 और हो जाएगा 2 टू द 4। अभी हम आपको अपने एक वीडियो में आपको ये भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो सब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 टू द 4 बेटा, 2 टू द 4 और प्लस कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 टू जा 32, ठीक है 32 कितना हो जाएगा बेटा, ये वेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपको ठीक है, यस राइट। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें आपको समझना ये जरूरी है कि क्या दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेट मतलब अभी आपको वेट तो पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, एक अभी इस तरीके से आपको एक पूरा सीरीज याद करनी होगी, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, उनका वेट, उसके साथ साथ जो है आपको ये भी समझना होगा कि ये इनका वैलेंसी क्या है, इनके आयन कितने होते हैं। तो जनरल रिएक्शन आपको पता ही रहेगा। फिर ये सब चीजें बेसिक है केमिस्ट्री के। इसे जानने के लिए अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में आप जो है क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा बेसिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, क्विज सारा उसका केमिकल रिएक्शन बेसिक और हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों। मतलब यही बच्चों को ज्यादा दिक्कत करता है, यही समझने में। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है नेक्स्ट रूल केमिकल कॉम्बिनेशन का। देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट रूल है उसे अभी हम लोगों ने देखा था कि गैलुसिक लॉ होता है, गैलुसिक है ना। ये गैलुसिक लॉ क्या है अभी हम इसे भी जानेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक, गैलुसिक लॉ। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या होता है गैलुसिक लॉ। गैलुसिक ने एक नियम दिया हुआ था, उसमें समान ताप आयतन पर मैटर सेम रह जाता था। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक गैलुसिक वैज्ञानिक थे, गैलुसिक। अकॉर्डिंग टू गैलुसिक क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ the matter exists same at NTP normal temperature pressure, NTP, right? So this is very important rule. You all students will have to learn this, write this. अब इसे हिंदी में समझ लेंगे कि अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ
द मैटर इज सेम एट एनटीपी, इट मीन्स जो सेम उसका जो शेप होता है किसी मैटर का वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर समान रह जाता है, एक समान रहता है। कि मतलब उसके लिए हमें अलग मानना ही पड़ेगा कुछ। चलिए अभी इस पे देखेंगे कि इससे कितने ऐसे भी मतलब कितने ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो गैल्वैनिक लॉ को समझते हैं। गैल्वैनिक लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक हमारे पास जैसे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, बेटा ध्यान रखना। अब कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हम क्या करेंगे, एक जब भी इसको हीट किया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो है ये एक सॉलिड फॉर्म में था। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेटा ध्यान रखिएगा सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, इसे ध्यान रखेंगे, गैसियस फॉर्म में रहेगा। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो कैसे टूटता है, ये तो बेसिक रिएक्शन है, ये तो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। समझिए यहाँ पे समझना ये कि ये कैल्शियम के पास 2+ आयन होता है। कैल्शियम हमेशा कितने आयन से बना होता है, 2+ आयन से बना, बिकॉज इट हैज 2 वैलेंसी, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है। और ये जो कार्बोनेट है ना, जब ये टूटेगा तो फिर यहाँ से थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन के पास ये ऑक्सीजन के साथ साथ 2 वैलेंसी माइनस हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा 2 अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 2 माइनस में है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी इसका वेट अगर देखेंगे तो वेट तो आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम का वेट 40 होना चाहिए। और फिर ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 होता है। ये आप वेट निकालेंगे, यहाँ भी वेट निकाला जाएगा तो फिर यही हो जाएगा। ये तो आपको समझा इसलिए दिए कि इसको समझना वो जरूरी है, आप कैसे फॉर्म किए। फिर से ये कार्बन ये चूंकि इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ये जो कार्बोनेट है, तो फिर क्या करेगा, ये टूटेगा। देखिए कैल्शियम तो ये यही रहेगा प्लस में, और फिर अभी आप देखेंगे जो कार्बोनेट था आयन, कार्बोनेट आयन है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया। तो फिर क्या हो जाएगी, CO2 और फिर O2 में बदल जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है बच्चों को। अगर जब बच्चे ये चीज समझ गए कि इसमें से ये ब्रेक करके ये बन सकता है, तो उनको केमिकल रिएक्शन समझाना एकदम इजी हो जाता है और उनको समझ भी आ जाता है। क्योंकि इतना ये बेसिक चीजें हैं, इतना अगर ये हुआ, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, सिर्फ आयन के घटने और बढ़ने से चेंज हो गया, जो केमिकल जो भी मॉलिक्यूल्स बने हैं वो अलग अलग बन गए, बस आपको समझना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। अब इसका वेट निकालना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे 40 मैंने भी बताया और ये कैल्शियम का 40 होता है। कार्बन के लिए देखेंगे तो कार्बन के लिए कितना है, ये 12 है, कार्बन 12 है, और प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 16 है। फिर तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और बस यहाँ पे यही देखा जाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 ही ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होना चाहिए बस। तो फिर कितना हो जाएगा, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फिर हमारे पास आने वाला जो वेट है 40 प्लस 12 प्लस 16 त्रिज्या कितना हो जाएगा 48। ओके वेट करेंगे, मतलब सब ऐड करने के कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 0, 8 to 10 और 0 ये भी है, तो फिर हो जाएगा 0 का जो कैरी 1, यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, 1 कैरी था 10 और 0, ये देखिए 100। यहाँ पे वेट आने वाला 100 हो गया। अभी आप देखेंगे इधर भी देख लेते हैं क्या 100 आता है, अगर आता है तो ठीक है, कैल्शियम ला यही है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे वेट 40, ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 16 प्लस कार्बन पे कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 56। बेटा देखो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 4 1 5 और 6 ऐड कर लेंगे 56 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 60 इंटू 32 ऐड करेंगे 2 2 4 और ये भी 4 हो जाएगा। बेटा ऐड कर लो, देखो आ गया क्या, मुझे लग रहा है 4 6 कितना 100 का 0
सॉरी 10 का 0 और ये 5 और 4 9 और 1 टोटल 100। मेरे दिमाग में 100 था इससे, ये देखो 100। सो आई होप ये भी नियम आपको समझ आया होगा और गैलुसेक रूल को समझें। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर पूछें। जिस आई होप, मुझे यही लगता है, आई ऑलवेज फील दैट द स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट कमेंट देन व्हाट द राइट, कैसे वो चाहते हैं इस तरीके से पढ़ना। बाकी पढ़ाने वाले तो जैसे सब हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, अपना प्रयास करते हैं, ये हमारा एफर्ट है। इट इज मोर टू सफिशिएंट आई थिंक इन दिस वीडियो एंड नाउ इन आई will try to teach you in my next video further about these topics and okay dear students, so bye.